हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। नीट NEET पीजी का फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। लास्ट डेट इसका 21 जुलाई तक है। इस फॉर्म के तहत मेडिकल साइंस से आपको MD MS और PG डिप्लोमा का कोर्स कराया जाता है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास MBBS का डिग्री होना ज़रूरी है। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है, आगे फुल डिटेल बात करेंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपका फॉर्म गलती ना हो, सही से फिलअप हो। तो अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपने स्क्रीन पे गूगल में सर्च करना है नीट PG 2026। इसके बाद जो आपका पहला लिंक खुल के आएगा या फिर दूसरा लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दूसरे लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे नीट PG पे क्लिक करना है, यहाँ पे कट कर दीजिएगा। एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस खुल जाएगा। यहाँ पे नीट PG 2026 सेशन है। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन है, क्लिक हियर पे क्लिक करना है। पहले हम लोग जानेंगे कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट कैसे आपको अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे ज़रूरी फॉर्म में यही चीज़ रहता है, इसी कारण आपका कई सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फ़ोटो आपका 70 से 80% आपका फ़ोटो में सिर्फ चेहरा रहना चाहिए, बॉडी नहीं। 70 से 80% आपका फेस रहना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 फोटो आपका लिया जाएगा। एक है रियल टाइम फोटोग्राफी, मतलब एक लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। बैकग्राउंड इसका वाइट रखिएगा। वेबकैम या फिर मोबाइल के थ्रू आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ बैकग्राउंड वाइट रखिएगा फ़ोटो का, जो लाइव फ़ोटो लीजिएगा। और जो कपड़ा ड्रेस पहनेगा, फॉर्मल ड्रेस में आपको ये लाइव फ़ोटो लेना है, नहीं कि आप जीन्स टी-शर्ट पहन लिए चलिए फ़ोटो फॉर्म फिलअप करवाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको फॉर्मल ड्रेस में आपको ड्रेसअप में आना है, फ़ोटो लेना है। उसके बाद लिखा मस्ट नॉट इंक्लूड अदर्स ऑब्जेक्शन एंड एडिशन पर्सन। आपको कोई और साथ में फ़ोटो नहीं होना चाहिए या फिर कोई और ऑब्जेक्ट का फ़ोटो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरा है रीसेंट फोटोग्राफ, आपको 3 मंथ के अंदर का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे फुल फेस, नेक एंड शोल्डर, नेक और शोल्डर, यहाँ पे फुल फेस, नेक और शोल्डर, ये 3 चीज़ें आना चाहिए। शोल्डर के नीचे आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, बिलो शोल्डर। रिसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ का यहाँ पे अपलोड करना है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा का अगर फ़ोटो अपलोड करते हैं पुराना, तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस यहाँ पे रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ब्राइट लाइट, लाइट मतलब क्लियर होना चाहिए ताकि आपका फेस अच्छे से दिखे। वाइट बैकग्राउंड, फ़ोटो का जो अपलोड कीजिएगा उसका बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे देखिए बताया भी है सिस्टम में कि आपको किस टाइप से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर की बात करें तो यूजिंग ए डिजिटल डिवाइस टू डायरेक्ट इमेज, आपको किसी भी डिजिटल डिवाइस से इसका फ़ोटो लेना है। उसके बाद स्कैन करना है सिग्नेचर को, और सिस्टम में आपको बताया भी है इस तरह से आपको स्कैन करना है। इसका साइज 1.5 सेंटीमीटर से हाइट इसका 3.5, मतलब रखना 1.5 × 3.5 इसका साइज रहेगा। ब्लैक या डार्क ब्लू पेन से आप इसे सिग्नेचर करेंगे। एडिटिंग डिजिटल इमेज फॉर सिग्नेचर, ऑटो करेक्शन का भी ऑप्शन है, इसमें करेक्शन आपका सिस्टम में ऑटोमेटिक हो सकता है अगर चाहिएगा तो, नहीं तो आप अपने से कर सकते हैं। स्कैनिंग ऑफ सिग्नेचर, कंप्लीट सिग्नेचर, आपका कंप्लीट सिग्नेचर है, ना कि आप फर्स्ट नेम या फर्स्ट लेटर सिग्नेचर करके छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, आपका फुल नेम सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए और सिग्नेचर कैंडिडेट के द्वारा ही यहाँ पे लिया जाना चाहिए। उसके बाद है थंब इम्प्रेशन, तो ब्लैक या ब्लू पेन से आपका लेफ्ट हैंड थंब यहाँ पे देना है। कुछ एग्जाम्पल है कि फ़ोटो आपको किस प्रकार से अपलोड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं।
इसी टाइप का आपको फॉर्म में आगे चल के फ़ोटो अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखिए। सिग्नेचर की बात करें तो आपको फुल सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप के ऑप्शन पे हमको यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करना है, वो क्लोज कर देंगे इसको। यस आई एम एन एप्लीकेंट, जो फॉर्म फिलअप कर रहा है वही एप्लीकेंट है, तो यस पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। क्लोज करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे दे रहा है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको केवाईसी करने के लिए यहाँ पे आधार या ओटीपी के माध्यम से इसको केवाईसी किया जाएगा। आप इसके लिए सहमति दे रहे हैं तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद टिक करना है ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप कीजिएगा। गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, तो आधार नंबर से जो आपका लिंक है नंबर, उस पर ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। ओके पर क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट नेम, यहाँ पे अपना नाम यहाँ फिलअप कीजिएगा। कंफर्म कैंडिडेट नेम है, दोबारा अपना नाम फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, तीनों को इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडिया। मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में फिलअप कर सकते हैं या भी नहीं भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ फिलअप कर लेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी गया होगा। वैलिडेट पे क्लिक करके मोबाइल और ईमेल वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड फिलअप करना है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, क्लोज करेंगे। यहाँ पे फादर नेम फिलअप कीजिएगा, मदर नेम, रिलीजन, किस रिलीजन से आप आते हैं वो फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी, अगर इंडियन है तो यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपको 50% कोटा में से काउंसिलिंग में छूट मिलेगा। उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ, किस जगह आपका जन्म हुआ यहाँ पे फिलअप करना है। पूछ रहा है डू यू बिलोंग पर्सन विथ बैंक वेंचर, अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। इसमें यहाँ पे मेडिकल सर्विस इंस्ट्रक्शन आर्म फोर्स हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे है, पूछ रहा है डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू वोटर कार्ड है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। पैन कार्ड है तो यस करके फिलअप करना है, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने दीजिएगा। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ऑन फेस, फेस पे पहला आपको फेस पे जो मार्क है वो देना है। दूसरा है कहीं भी बॉडी पर मार्क है उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना हूँ। यहाँ पे अपना पैन नंबर फिलअप कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस, विलेज, पोस्ट और कंट्री में इंडिया रहने दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं सेलेक्ट करना है। पिन कोड अपना कंफर्म पिन कोड। उसके बाद है क्लिक हियर टू अपलोड, यहाँ पे अपना आवासीय का प्रूफ अपलोड करना है, जैसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड या फिर डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र। इन 5 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, टिक कीजिएगा नीचे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, स्टेट, किस स्टेट से आप 10th किए हैं वो सिलेक्ट करना है। 12th किस स्टेट से किए हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे बिहार से हूँ तो बिहार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ऑप्शन के तौर पर आप अपने स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। फिर MBBS का डिटेल्स पूछ रहा है, किस कंट्री से आप MBBS का क्वालिफाई किए हैं, कोर्स किए हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट में आपको सेलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ MBBS क्वालिफिकेशन। उसके बाद है स्टेट UT कंप्लीटेशन, आप किस स्टेट से ये कंप्लीट किए वो सिलेक्ट कीजिएगा। सिटी ऑफ
कंप्लीटेशन किस सिटी से आप ये फाइनल किए हैं एमबीबीएस वो सिलेक्ट कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ किस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस किए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज, किस कॉलेज का क्या नाम है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद लिखा है मंथ और ईयर पासिंग, किस ईयर किस मंथ में आप पास किए हैं, किस डेट में, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। मार्कशीट के नीचे होगा आपका। उसके बाद इंटर्नशिप डिटेल्स, आपको इंटर्नशिप कहीं ट्रेनिंग किए हैं उसका यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है। अगर कंप्लीट हो गया तो यस कीजिएगा, अगर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे एवरेज डेट डालना है कि कब तक आपका कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। कंट्री ऑफ इंटर्नशिप में आप किस कंट्री से किए हैं वो यहाँ पे फिलअप करना है। स्टेट यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप करना है। उसके बाद कॉल यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ फिलअप कीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम, डेट ऑफ स्टार्टिंग, कब इसको स्टार्ट किए हैं, कब शुरू किए हैं इंटर्नशिप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीट कब किए हैं यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद है मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपको मेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे प्रोफेशनल है, प्रोविजनल है कि परमानेंट है, दोनों में से कौन है आपको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद मेडिकल काउंसलिंग नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कीजिएगा। कॉलेज का यहाँ पे नाम दीजिएगा, नेम ऑफ मेडिकल काउंसलिंग का यहाँ पे नाम फिलअप करना है, आपको सेलेक्ट करना है, सॉरी। उसके बाद है एमबीबीएस एग्जामिनेशन मार्क्स, आपको एमबीबीएस एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स आया, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तीनों का अलग अलग यहाँ पे आपको फिलअप करना है। एज ए एग्जाम्पल आप अपना फिलअप कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर यहाँ पे टोटल फिलअप करना है। उसके बाद पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद नो कर देना है। अगर आप प्रीवियस में कभी भी नीट पीजी का एग्ज़ाम दिए हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज इसमें नो रहने दीजिएगा, टिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पूछ रहा है टेस्ट स्टेट डिटेल्स, आप किस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में आपका मेरा बिहार पे यहाँ पे है, दूसरा सेलेक्ट यूपी, जो भी आपके एरिया के नज़दीक होगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा, टिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, 2 फोटो अपलोड करना है। क्लिक हियर टू अपलोड फोटो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में कैप्चर फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, कैप्चर लाइव फोटो। उसके बाद है अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पे सिस्टम में जो सेव फोटो है इसको अपलोड करना है 3 मंथ से बिफोर का। उसके बाद सिग्नेचर अपना अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा एमबीबीएस का। उसके बाद एमबीबीएस का डिग्री का प्रोविजनल या फिर सर्टिफिकेट जो भी है यहाँ पे अपलोड कर लेना। उसके बाद आपका पेमेंट मोड है ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। कैप्चा कोड यहाँ टिक कर लेना है, कैप्चा कोड फिलअप कीजिएगा। प्रीव्यू पर आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स फिलअप सही है कि गलत है तो एडिटिंग कर लीजिएगा, अगर सब सही है तो सबमिट पे क्लिक करके फाइनली सबमिट कर लीजिएगा, पेमेंट कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।